जय हिंद। रेनन मॉर्टिन की बुक से हम लोग ग्रामर के एक एक चैप्टर को समझ रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ्रेज एंड क्लॉज को समझा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, किनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आज हम लोग समझेंगे नाउन और नाउन के काइंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाउन सब जानते हैं, नाउन होता क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन तो प्लेस तो ठीक है, लेकिन थिंग्स जो है ना यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता कि थिंग्स है क्या एग्जैक्टली। थिंग्स हम बोलेंगे किसको, टेंजिबल या इंटेंजिबल। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने थिंग्स को समझाने की कोशिश किया था, यहां पर भी समझाने की कोशिश की गई है। द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। थिंक ऑफ का मतलब सिर्फ सोचने से नहीं है, जिसकी इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इमेजिनेशन में जो चीजें आती हैं वो भी, यानी कि जो चीजें इनटेंजिबल हैं, जिसके बारे में हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, वो चीजें भी नाउन की कैटेगरी में आती हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, अशोका वॉज अ वाइज मैन। तो यहां पे अशोका जो है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अभी जब हम काइंड्स की बात करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। और यहाँ पे किंग भी नाउन है, लेकिन किंग यहाँ पे एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, आगे हम लोग देखेंगे। द नाउन अशोका रिफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ कि अशोका जो है ना वो किसी पर्टिकुलर किंग को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर जिसका नाम है, कोई किंग है जिसका नाम है अशोका। बट द नाउन किंग, अगर मैं किंग बोलता सिर्फ, माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। यानी कि अगर मैं किंग बोलता तो वो अशोका को भी रिफर कर सकता था और उसके जैसे और भी जो किंग है उनको भी रिफर कर सकता था। ठीक है, तो सिमिलर, सेम काइंड ऑफ पर्सन या सेम काइंड ऑफ थिंग्स को हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अगर कोई चीज एक जैसी दिख रही है, कोई पर्सन एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनका एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप चले जाओ कचहरी में, चले जाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, तो एक ही जैसे लोग दिखेंगे, काले कोट में व्हाइट यहां पे लगाए होंगे। ठीक है ना, एक ही जैसे कपड़े पहने होंगे, तो उनका नाम एक दे दिया गया। क्या, ब्लैक कोट में पहने हुए, ब्लैक कोट पहने हुए, एक ही जैसे दिख रहे हैं, फाइल पकड़े हुए, क्या नाम दे दिया, एडवोकेट। ठीक है, सेम एज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, एक जैसे लोग दिखेंगे, एक जैसी नर्स दिखेंगी, यानी कि एक ही तरीके के कपड़े पहने हुए, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, डॉक्टर्स या नर्स हमने नाम दिया। तो यहां पे यही चीजों की बात की जा रही है कि अगर नाउन है तो एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, सीता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। सीता तो प्रॉपर नाउन है, सीता किसी का प्रॉपर नाम है, लेकिन गर्ल अगर बोला जाए तो गर्ल तो सीता भी हो सकती है, गर्ल और कोई भी हो सकता है, गीता भी हो सकती है, मारिया भी हो सकती है। ठीक है, तो गर्ल यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। उसी तरह से यहाँ पे हरी, हरी इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, बट बॉय इज अ कॉमन नाउन। कोलकाता इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर सिटी में बोलूं तो सिटी तो कोलकाता भी हो सकता है, सिटी और भी हो सकते हैं, पटरौना भी हो सकता है, गोरखपुर भी हो सकता है, इलाहाबाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन कंट्री, कंट्री में इंडिया भी आ जाएगा और इसके जैसे और भी देश आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रॉपर और कॉमन नाउन में। ठीक है, द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। ठीक है, इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। वाइल सीता इज प्रॉपर नाउन बिकॉज इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। तो सीता तो किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, लेकिन गर्ल बोले तो सीता जैसी और भी जो लड़कियां होंगी उन सबको आप क्या बोल सकते हैं, गर्ल बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉमन नाउन का यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास और काइंड, उनको आप क्या बोलेंगे, एक ही क्लास के हो या एक ही काइंड के हो, उनको आप कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, कॉमन हियर मींस शेयर्ड बाय ऑल। जैसे अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर मींस वंस ओन, हेंस अ प्रॉपर नेम इज अ पर्सन्स ओन नेम। तो प्रॉपर नाउन जो हो गया किसी पर्सन या थिंग्स का खुद का नाम हो गया, और कॉमन नाउन क्या हो गया, एक जैसी दिखने वाली पर्सन या थिंग्स का एक दिया गया नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए
प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर, ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। रिटन इंग्लिश में ये चीजें आपकी यूज होंगी कि जब भी प्रॉपर नाउन यूज हो तो उसको कैपिटल लेटर से यूज करिए। कहीं भी आए, चाहे शुरू में आए, मिड में आए, एंड में आए, कहीं पर भी आए प्रॉपर नाउन, आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन, आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको देखिए। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये जो प्रॉपर नाउन है समटाइम्स कॉमन नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो लुकमान है, यहां पे लुकमान तो किसी का प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन द वे इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस ये कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। लुकमान ऑफ हिज एज मीन्स द वाइजेस्ट मैन। लुकमान बहुत ही वाइज थे। लेकिन अगर मैं बोलूं ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, यानी कि वो अपने उम्र में वो लुकमान जैसा है, यानी लुकमान के कुछ एट्रीब्यूट है उसके अंदर, लुकमान जैसी कुछ क्वालिटीज है उसके अंदर, राइट। और लुकमान बहुत ही वाइजेस्ट थे। तो यहां पे लुकमान का मतलब ये नहीं कि वो लुकमान वाकई में है, नो, ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। तो अपने समय में, अपने एज में वो बहुत ही वाइजेस्ट था, लाइक लुकमान। ठीक है, उसी तरह से यहां पे देखो। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे जब भी आप प्रॉपर नाउन जब यूज करते हैं ना, तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल हम यूज नहीं करते। द, एन, ए, इस तरीके से हम कभी यूज नहीं करते। लेकिन यहां पे देखिए लिखा हुआ है द लुकमान ऑफ हिज एज। ठीक है, उसी तरह से कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सो कालिदास को जो कहा जाता है ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं कालिदास शेक्सपियर हो गए, नहीं। कालिदास का शेक्सपियर से कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया? शेक्सपियर की सारी क्वालिटी कालिदास के अंदर थी। शेक्सपियर क्या थे? द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, तो कालिदास भी ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे हम समटाइम्स सेंटेंसेस में यूज करते हैं प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलिए कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कलेक्टिव नाउन को कॉमन नाउन समझ बैठते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे हैं? दिखेगा आपको कॉमन नाउन की तरह, लेकिन एग्जैक्टली वो कोई कॉमन नाउन होता नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं कलेक्टिव नाउन को। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। उसी नंबर को हम कलेक्शन बोल देते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, एक पूरे कंबाइंड रूप से एक ही हम उनको दिखाते हैं, वन सिंगुलर। ठीक है, जैसे क्राउड जो है ना, यहां पे एज अ होल हमने दिखाया, लेकिन ये क्राउड क्या होता है? क्राउड और मॉब। यहां पे क्राउड जो होता है ना, गैदरिंग ऑफ पीपल कह सकते हो, और ये मॉब जो होती है ना, ये भी तो गैदरिंग होती है, लेकिन बट ये एंग्री होती है। अगर लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो एक जगह इकट्ठे हुए तो उनको हम बोल सकते हैं मॉब। ठीक है, इसी से बना हम मॉब लिंचिंग, राइट। वो एंग्री पीपल होती है, उनकी गैदरिंग होती है। और यहाँ पे एंग्री पीपल नहीं होते, बस गैदरिंग होती है लोगों की, जहां पे एक साथ लोग इकट्ठा हो जाए, उनको क्राउड बोल देते हैं। सेम एज टीम, आप देखोगे एक ही वर्ड है, लेकिन ये नंबर्स को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वही उसको कलेक्शन, यानी कि एक आदमी कोई टीम तो बना नहीं सकता ना, पर्सन एक नहीं, वो 11 मेंबर्स वो क्रिकेट की टीम बनाएंगे तो पूरी टीम यहाँ पे होगी। फ्लॉक, सेम एज हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये क्या है? नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स को दिखाते हैं। जैसे फ्लीट जो है ना, अ फ्लीट, ये किसको दिखा रहा है? कलेक्शन ऑफ अ शिप और वेसल्स। तो एक कलेक्शन ऑफ शिप्स है, नंबर ऑफ थिंग्स है एग्जैक्टली। आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल। फिर यहां पर देखिए सेंटेंस में यूज किया, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। द फ्रेंच आर्मी, पुलिस यहां पे कोई एक पुलिस पर्टिकुलर की बात नहीं की जाती है। पुलिस जो है
वो आप ग्रुप ऑफ क्या होंगे यहाँ पे, पुलिसमैन आप कह सकते हैं। द फ्रेंच आर्मी, तो आर्मी में क्या है, आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है। फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, जब ये कलेक्शन को दिखा रहा है एज अ होल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर हो रहा है और इसी के साथ हम वॉज यूज कर रहे हैं, वर यूज नहीं कर रहे हैं। आर्मी आप देख रहे होंगे, भले ही यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हैं, ठीक है ना, कई सारे सोल्जर्स मिलकर एक आर्मी को बना रहे हैं, लेकिन वो एज अ होल हम कंसीडर कर रहे हैं, एक कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको सिंगुलर कंसीडर करेंगे और इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर में ही रखेंगे। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, द जूरी, यहां पे अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन यूज हो रहे हैं, एक एज अ होल हम इनको कंसीडर कर रहे हैं, सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लूरल में भी यूज करते हैं, डिस्कस करेंगे आगे कैसे इनको प्लूरल में यूज किया जाता है। नाउ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी। अब यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इट्स अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, नेम ऑफ एन एक्शन और स्टेट considered apart from the object to which it belongs. Like यहां पे ये abstract noun क्या है, abstract noun is the noun that we cannot see, neither you can touch, only you can feel or show off. तो यहां पे ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्वालिटी को दिखाने वाले वर्ड्स हैं, एक्शन को दिखाने वाले वर्ड्स हैं और स्टेट को दिखाने वाले वर्ड्स हैं। ये जितने भी हैं सारे के सारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे गुडनेस जो है ये क्वालिटी को दिखाता है किसी की, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम एंड ब्रेवरी, ये सारे के सारे ये क्वालिटी किसी पर्सन या थिंग्स की क्वालिटी को दिखाते हैं, तो इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूंकि इनका प्लूरल आप बना नहीं सकते इसलिए इनको सिंगुलर में ही हम यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब नंबर की बात करेंगे, जेंडर एंड नंबर में जब पढ़ेंगे नाउन को, तो हम इसमें और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक्शन, ये देखिए लाफ्टर एक्शन है, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट एंड हेटर्ड, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। स्टेट, स्टेट को बताने वाले वर्ड्स हैं, जैसे चाइल्डहुड स्टेट है, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ एंड पॉवर्टी, तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस, ये भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एटसेट्रा, और ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ और भी चीजें और भी क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। But we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery. यहां पे देखिए a brave soldier, यहां पे हम इस सोल्जर की क्वालिटी को बता रहे हैं ना, तो इनकी क्वालिटी ये भी तो है ब्रेवरी, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखिएगा। We can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery. उनके ब्रेवरी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ के, स्ट्रॉन्ग मैन, यहां पे स्ट्रेंथ, दोनों वर्ड्स अलग हो गए, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया, स्ट्रेंथ यहां पे नाउन हो गया, ठीक। सेम एज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हम ये भी तो ब्यूटी के बारे में भी तो बात कर सकते हैं उनके, ठीक है। सो ऑल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन डू और फील अपार्ट फ्रॉम द पर्संस themselves and give it a name. Okay, the word abstract means drawn off. Abstract means drawn off, जो उनमें से चीजें निकाली गई हैं, drawn off की गई हैं, ड्रॉ की गई हैं। जैसे ब्रेव से ब्रेवरी बना दिया गया, ब्यूटीफुल से ब्यूटी बना दिया गया, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना दिया गया, ठीक है ना, उनके बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ गया, राइट। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, आप इससे बना सकते हैं, एडजेक्टिव से बना सकते हैं, वर्ब से बना सकते हैं, कॉमन नाउन से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पे काइंडनेस है, तो काइंडनेस कैसे बने, काइंड से बन गया, ठीक है।
काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्ट यहां पे एडजेक्टिव है। सेम एज काइंड यहां पे एडजेक्टिव है, काइंडनेस यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, सो मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड thus. फ्रॉम वर्ब यहां पे ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो। उस तरह से कॉमन नाउन, जैसे चाइल्डहुड जो बना है वो चाइल्ड से बना है, चाइल्ड कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन से बन गया यहां पे। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, स्लेव एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना, तो यहां पे स्लेवरी हमने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? नाउ another classification of noun is whether they are countable or uncountable. Countable nouns or countables are the names of object, people, etc. that we can count, like book, pen, apple, boy, sister, doctor, horse. अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि नाउन के जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखे, काउंट्स, काइंड्स हम लोगों ने देखा, और हम लोग देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर देखा हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन सब के अलावा भी नाउन को कैटेगराइज किया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। मतलब ये चार क्लासिफिकेशन फर्दर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इनको दो ही पार्ट में बांट दिया गया। एक को नाम रखा गया काउंटेबल और दूसरे का नाम रखा गया अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल क्या होगा? काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, लेकिन काउंटेबल डज नॉट मीन जो काउंट कर सके एक एक। इस तरीके से हर चीज को तो अब शुगर को भी देखेंगे तो एक एक दाने आपको सोचेंगे कि काउंट कर सके। नो, काउंटेबल मीन्स that can be counted fine। दूसरी चीजें अगर उस वर्ड का प्लूरल बना सकें, यानी कि a word that can change into plural, उसको हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। और अनकाउंटेबल, उसका सिंबल यू होता है, अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड, काउंट नहीं कर सके, और जो चीज काउंट नहीं कर सकेंगे उसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो नो प्लूरल। तो इस तरीके से फर्दर जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया वो काउंटेबल अनकाउंटेबल किया गया। जैसे यहां पे देख सकते हैं बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सारे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन से आएंगे? जैसे है मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ये सारे अनकाउंटेबल। तो अब यहां पे देखिए, अभी ऑनेस्टी हम लोगों ने पढ़ा ना, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये क्या क्या है? एक हमने देखा अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होगा ना वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है ना। उसी तरह से मटेरियल नाउन हम लोगों ने देखा, मटेरियल नाउन जो भी होते हैं, यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में कौन आएगा? काउंटेबल नाउन में आएगा आपका कॉमन नाउन आएगा। ठीक है ना, ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल। जैसे अरमान है तो अरमान्स तो बोलेंगे नहीं ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉमन नाउन है वो हमारा काउंटेबल नाउन में आएगा। यहां पे देखिए, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। फॉर एग्जांपल, वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइजेस को करेंगे। और लास्ट में सेम वही गुजारिश कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी फायदा हो। आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। थैंक यू सो मच।